खूबसूरत है आंखें तेरी, सामने एक नजर देख ले। खूबसूरत है आंखें तेरी, सामने एक नजर देख ले। प्यार से एक नजर देख ले, प्यार से तू जरा देख ले। खुद ब खुद नींद आ जा, खूबसूरत है आंखें तेरे, सामने तो पहले आप हम सब लोग मिलकर के ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करेंगे, तत्पश्चात भगवान की मंगलमय कथा श्रवण करेंगे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 सब लोग नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शंभो रखियो लाज हमारी, जय भोला भंडारी रखियो लाज हमारी, ओ गोरा के त्रिपुरारी रखियो लाज हमारी, गोरा के त्रिपुरारी रखियो लाज हमारी, ओ रखियो लाज हमारी, गोरा के त्रिपुरारी रखियो लाज हमारी, गोरा के त्रिपुरारी, ओ रखियो लाज हमारी, गोरा के त्रिपुरारी रखियो लाज हमारी, गोरा के त्रिपुरारी, ओ जय भोला भंडारी गोरा के त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी रखियो लाज हमारी, ओ नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलो महाकाल सरकार की जय। कथा के मंगलमय सत्र में प्रवेश करें। आज सप्तम दिवस में आप हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। बड़ा अद्वितीय यह लाभ, यह पुण्य सलीला शिव की गंगा में। दो गंगा है, एक गंगा तो भगवान शिव की जटा से निकली हुई है, अभी आप कथा में श्रवण करेंगे। एक गंगा पार्वती के कहने पर भगवान शिव के मुख से निकली। शिव की कथा शिव गंगा, शिव महापुराण की यह अद्भुत कथा है। भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय कैलाश पर्वत पे निवास कर रहे हैं। आपने कल की कथा में भगवान गजानन का जन्मोत्सव मनाया। गजानन, आनन यानी मुख, जिनका गज यानी हाथी का मुख हो वो गजानन। और गजानन के जन्म की और भी बहुत सारी कथा है। कल्प कल्पांतर में कथा अलग अलग प्रकार से बताई गई। आपको बताया था भगवान शिव जब विवाह करने के लिए गए तो भगवान गणेश का पूजन किया। और एकमात्र ऐसे देव हैं गणेश जी, चाहे दुनिया में किसी भी देवी देवता का पूजन करो, सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करना होता है। बाकी सब देवता ऐसे नहीं है कि हर जगह पूजन होगा, लेकिन गणेश जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनका सर्वप्रथम पूजन होता है। भगवान गणेश की बड़ी अलौकिक कथा है। और कई कल्प में कई बार भगवान का अलग अलग स्वरूप में जन्म हुआ। एक बार तो ऐसा जन्म हुआ जो आपने कल की कथा में सुना। दूसरी बार, एक बार तो भगवान शिव के त्रिशूल से पार्वती के बेटे की गर्दन कट गई। एक बार की ऐसी भी कथा आई है कि शनि ने अपनी कुदृष्टि जब डाली तो भगवान के बेटे गणेश जी की गर्दन कट गई। एक पुराण में ऐसा भी वर्णन आया। और ये कौन से पुराण में वर्णन आया? ये लिंग पुराण में वर्णन आया है, आप कभी पढ़ेंगे। तो अलग अलग जगह अलग अलग वर्णन आया। एक भगवान गणेश की जन्म की कथा आई है, बहुत रोचक कथा है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में। ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णन आया भगवान गणेश के जन्म की कथा का। एक बार पार्वती जी ने पुत्र कामना से भगवान शिव से निवेदन किया। और भगवान शिव से क्या निवेदन किया? भगवान ऐसी कृपा करो, ऐसा आज्ञाकारी पुत्र होवे जो माँ बाप का श्रेष्ठ भक्त हो, मेरा प्रमुख सेवक बने। भगवान शिव कहने लगे उसके लिए तुमको एक अनुष्ठान करना पड़ेगा। और वो 2, 4, 8, 10 दिन का अनुष्ठान नहीं होगा, 1 वर्ष का बहुत कठिन अनुष्ठान है, वो तुमको करना पड़ेगा। पार्वती ने कहा आप जैसा कहोगे वैसा मैं करने को तैयार हूं।
लेकिन वह अनुष्ठान कोई श्रेष्ठ ऋषि मुनि ब्राह्मण आकर के संपादित कराएगा। कौन को बुलाएं? जो 4 सनत कुमार है ना, उनके जो सबसे छोटे वाले हैं, सनक सनातन सनत कुमार, जो 4 भैया है, उन चारों भैयाओं में से जो सबसे छोटे वाले सनत कुमार हैं, उनको आचार्य बनाया इस अनुष्ठान का। और इस अनुष्ठान का आचार्य बना करके 1 वर्ष तक आराधना हुई। और 1 वर्ष तक जब आराधना हुई, पूजन हुआ, तो पार्वती ने ऐसा तप किया, भगवान शिव ने कहा अब तुम्हारा व्रत पूर्ण हो गया पार्वती, अब भगवान कृपा करेंगे। सनत कुमार जो सबसे छोटे वाले भाई है, उन्होंने कहा अगर व्रत पूर्ण हो गया है तो अब हम हमारे घर को जाएं, लेकिन अनुष्ठान आपका कराया, कुछ दक्षिणा तो देनी पड़ेगी ना। भगवान शिव कहने लगे पार्वती इनको दक्षिणा दो। पार्वती कहने लगी मैं आपको क्या दक्षिणा दूं, आप बताइए। सनत कुमार ने कहा हम जो मांगेंगे वो दक्षिणा देनी पड़ेगी, सोच लो पहले। हाँ प्रभु, आज तक देने में अपना परिवार कभी पीछे नहीं है, मांग लो। पक्की बात? बोले हाँ पक्की बात। सनत कुमार ने कहा हम भगवान शिव को मांग रहे हैं, भगवान शिव को दो, हम हमारे साथ ले जाएंगे। भगवान शिव को मांग लिया। अब वचनबद्ध होकर के इतने में कहीं से नारद जी महाराज आ गया। पार्वती के गुरु हैं नारद जी। अरे गुरुदेव आइए आइए, बड़ा धर्म संकट में फंस गई। क्या हुआ? मैंने वचन दे दिया जो मांगोगे वो दूंगी, और इनने भगवान भोलेनाथ को मांग लिया। अब यहाँ बाकी तो सब भूत प्रेत है, अकेले भोलेनाथ तो है जिनके साथ थोड़ा बहुत समय बीत जाता है। और सनत कुमार ने कहा चलो भोलेनाथ हमको दो, हम लेकर के अपने घर जाएंगे। पार्वती घबराई, गुरुदेव कुछ तो करो। नारद जी ने कहा सुनो सुनो, सब दान में श्रेष्ठ गौदान है, ऐसा करो गौदान कर दो और भोले बाबा को वापस ले लो। गौदान की बड़ी महिमा है। आज यजमान परिवार ने एकादशी के पावन पर्व पर यहाँ गौदान किया। गौदान की इतनी श्रेष्ठ महिमा है, नारद जी कहने लगे, और संजोग से कथा भी आ जाइए, हमने नहीं लाए। गणेश जन्म की तो कथा चल रही है। एक पुराण का कल आपको सुनाया, शिव पुराण का, अब ब्रह्म वैवर्त पुराण का सुना रहे हैं। गौदान कर दो और शिव जी को वापस ले लो। नारद जी ने कहा सनत कुमार, पार्वती घबरा रही है, क्यों मनोविनोद कर रहे हो? गौदान किया और पार्वती को पुनः भगवान महादेव समर्पित कर दिए गए। और कृत्य हुआ, अनुष्ठान पूर्ण हुआ, शुभ कृत्य पूर्ण करके और सनत कुमार अपने आश्रम में चले आए। उसी समय रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान भोलेनाथ पार्वती विराजमान थे, और उसी समय रात्रि में एक बूढ़ा ब्राह्मण आया। बूढ़े ब्राह्मण ने आकर के आवाज लगाई, भवति भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, मुझे भूख लगी है, कुछ भोजन मिलेगा? पार्वती भगवान शिव ने सोचा रात के 12 बजे और कैलाश पर्वत पे कौन आ गया? हाँ हाँ महाराज, भोजन की व्यवस्था है, आप ठहरो। शिव और पार्वती अंदर भोजन लेने के लिए गए और वापस भोजन लेकर के आए, तब तक बूढ़ा आदमी गायब हो गया, पता ही नहीं। अब सोचने लगे कौन आया था, वह बूढ़ा ब्राह्मण कहां से आया था, कहां अंतर ध्यान हो गया। इतने में बाहर आकर देखा कोई नहीं, तभी आकाशवाणी हुई, अरे ये जो बूढ़ा ब्राह्मण आया था ये और कोई नहीं, साक्षात भगवान कृष्ण थे, जो तुम्हारे यहाँ भोजन प्राप्त करने के लिए आए थे। भोजन कराने में देर हो गई। आकाशवाणी ने कहा चिंता मत करो, वही कृष्ण तुम्हारे यहाँ बेटा बन करके आने वाला है, वही कृष्ण।
आकाशवाणी सुनकर के पार्वती और भगवान शिव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी ने कहा जाओ अंदर जाकर के देखो एक बालक तुम्हारे यहाँ प्राप्त हो चुका है। और जैसे ही पार्वती शिव ने अंदर जाकर के देखा तो भगवान कृष्ण के स्वरूप में गजानन विराजमान थे। गजानन गणपति महाराज की जय। यहां भगवान कृष्ण शिव के बेटा बने हैं। कैसा परस्पर प्रेम है एक दूसरे का। और पता है एक बार भगवान शिव कृष्ण के बेटा बने हैं। वो कथा सुनी है तुमने? महाराज एक कथा ऐसी भी आई है, ये तो भगवान कृष्ण बन गए शिव के बेटा, अब शिव कृष्ण के बेटा कैसे बने? द्वापर में जब भगवान कृष्ण आए तब सब रानियों के यहां संतति उत्पन्न हो गई, लेकिन जाम्बती के यहां कोई संतान का जन्म नहीं हुआ। जाम्बती ने भगवान कृष्ण से कहा प्रभु मुझे क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण ने कहा तुम भगवान शिव की उपासना करो। जाम्बती ने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव जब प्रसन्न हुए आशीर्वाद दिया, तुमने मेरी सेवा की है, मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर के आऊंगा। जाम्बती को आशीर्वाद दिया और जो जाम्बती को भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया उसी आशीर्वाद के प्रभाव से कृष्ण और जाम्बती के यहाँ एक पुत्र हुआ है जिसका नाम सांब हुआ। हम लोग कहते हैं सांब सदा शिव भगवान की। सांब, सांब में सा अम्ब, ध्यान से सुनना, सा अम्ब, सा यानी भगवान शिव और अम्ब यानी पार्वती। पार्वती शिव के सहित एक शक्ति का प्रादुर्भाव कृष्ण के यहां हुआ, वो था सांब। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? सांब सदा शिव भगवान बोलते ना। अंबा के सहित भगवान शिव पधारे, नाम हुआ सांब। तो ऐसी गूढ़ कथाएं बहुत सारी अलग अलग पुराणों में बताई गई है। बहुत अद्भुत प्रसंग आया है और चारों तरफ खूब आनंद हुआ। और शिव पुराण के माध्यम से आप हम सब लोग दिव्य कथा का श्रवण कर रहे हैं और भगवान का कैसा परिवार है। लेकिन देखो आज तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। ऐसा परिवार आपका हमारा हो तो 10 मिनट भी साथ में नहीं रहे, ऐसा परिवार है। एक तो देखो दुनिया की कोई सुविधा कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, बाहर रहते हैं भगवान। जहां कैलाश पर्वत पे सामान्य आदमी पहुंच भी नहीं पाए, हीटर वीटर की कोई व्यवस्था भी नहीं है, चारों तरफ बर्फ जम रही है और वहां भगवान रहते हैं। कोई अच्छे पड़ोसी नहीं है, अच्छी कॉलोनी नहीं है, भूत प्रेत पिशाच है, कोई अच्छा माल नहीं बना है जहां खरीदी करने चल जाए कभी कभी, कोई अच्छी चौपाटी नहीं है कि शाम को घूमने के लिए चल जाए नाश्ता करने के लिए, कोई व्यवस्था नहीं है महाराज। लेकिन फिर भी चकाचक रह रहे हैं। और ऐसा विचित्र परिवार है महाराज। भगवान भोलेनाथ जिनकी सवारी कौन है? नंदी। और पार्वती जगदम्बा की सवारी कौन है? शेर। शेर और नंदी दोनों एक साथ, जबकि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक साथ रह रहे हैं, एक साथ जय माता दी कर। इधर भगवान के बड़े बेटे हैं कार्तिक, उनका वाहन है कौन है? मोर। आपको तो नाम भी बताया था हमने, याद है? याद है क्या नाम था? मयूर तो मोर को ही बोलते हैं, मयूर तो मोर को ही मयूर बोलते हैं। पूरा हिंदी देखा जाए तो संस्कृत में मोर को मयूर बोलते हैं, मयूर संस्कृत है और हिंदी में मोर बोलते हैं। अब उनका नाम भी था महाराज, कल तक आप सोचना। और एक आपके लिए यह है कि
प्रसारण भी हो रहा है, तो कथा को पीछे करके कम से कम थोड़ा सोचोगे, सुनोगे। कल आके बताना क्या नाम है, हम कल फिर बता देंगे आपको। बता तो आज भी सकते हैं, लेकिन फिर आप सुनोगे नहीं ना, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना। कल याद करके लाना कि कार्तिक स्वामी के वाहन मयूर मोर का नाम क्या था, आपको बता दिया था महाराज। तो हमारी कथा चल रही थी कि भगवान का बेटा कार्तिक, जिसका वाहन है मयूर मोर, और भगवान के गले में है सर्प नाग वासुकी। अब विचार करना, सर्प और मोर एक दूसरे के जन्म जन्मांतर के दुश्मन है, लेकिन यहाँ दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं महाराज, कोई दिक्कत नहीं आती। और एक बेटा है गजानन, उनका वाहन क्या है, मूषक यानी चूहा। और मूषक कौन है बताया, मूषक आपको यह भी बताया था कार्तिकेय का वाहन कौन है, नाम क्या है, और कौन का बेटा है, कौन ने दिया था, ये सब बताया था। ऐसे ही भगवान गणेश जी का जो वाहन है, जिसका नाम चूहा मूषक हम लोग बोलते हैं, वो कौन था, वो राक्षस था जिसका नाम मूषकासुर था। वो युद्ध करने के लिए आया भगवान गजानंद जी से। भगवान गजानंद ने युद्ध किया, और गजानन युद्ध करते करते उसके ऊपर बैठ करके कूदने लगे महाराज। अब वो राक्षस था, बड़ा पहलवान था, उसने कहा मेरे शरीर का पूरा जो दर्द था ना वो ठीक हो गया, हंसने लगा। गणेश जी कहने लगे मैं तेरे को मार रहा हूं, तू हंस रहा है। बोले भगवान शरीर में जितना भी दर्द था ना सारी अकड़ निकल गई, आप ऊपर कूद रहे हो महाराज, आप भी बिल्कुल सही साठ शरीर है आपका, और अपना शरीर भी सही है। तो भगवान में तो प्रसन्न हो गया, अब तो आप ही की सेवा में मुझे रख लो। तो मूषकासुर जैसे राक्षस के भाव बदल के गणेश जी के स्पर्श करने से वही मूषकासुर चूहा बन करके भगवान की सेवा में लग गया। बोलो गजानन भगवान की जय। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। गणेश उत्सव तो आप हम सब लोग मनाते ही हैं। तो इधर भगवान के एक बेटे का वाहन है मोर, और भगवान के शरीर में कितने सर्प रहते हैं बताए थे, ये भी आपको, ये भी आप याद है, 6। क्या बात है, जोरदार तालियां श्रोताओं के लिए। शिव के शरीर में 6 सर्प रहते हैं, कहां कहां रहते हैं ये भी सब बताया था। तो इधर सर्प और इधर चूहा, लेकिन यहां कोई दिक्कत नहीं, दोनों साथ में रहते, कभी लड़ाई नहीं हुई महाराज। इधर भगवान शिव के तीसरे नेत्र में है भयंकर अग्नि ज्वाला, और भगवान के मस्तक पे है जल गंगा। बताओ, आग और पानी दोनों एक साथ। भगवान के गले में है हलाहल विष, जिससे भगवान नीलकंठ हो गए, और भगवान के मस्तक पे है चंद्रमा यानी अमृत। जहर और अमृत दोनों एक साथ, आग और पानी एक साथ। भगवान अपने शरीर में लगाते हैं बभूत, और भगवान के साथ रहते हैं भूत। भूत और बभूत दो ही एक साथ महाराज चकाचक रह रहे हैं कैलाश पर्वत पे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा दिव्य परिवार। लेकिन फिर भी वहां भी कथा हो रही है, और कथा कैसी हो रही है, आज पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया, शंकर मानस की रसधार बनी, महाराज गोसाई की वाणी। राजस तामस सात्विक जीव, रुचि सबको श्री राम कहानी। सेव्य रहे चाहे सक्त रहे, हरि भक्त रहे चाहे आत्म ज्ञानी। मानस को मल धोए को, तुलसी सरिता अमृत सी वाणी। मानस नाम है महाराज, और हमारे मन का नाम भी मानस है। हमारे मन के मानस को धोने के लिए रामचरितमानस श्रेष्ठ ग्रंथ है। और हमारी बुद्धि
बड़े बड़े संतों ने कहा है ये हमारी बुद्धि तब तक विधवा कहती है कब तक, जब तक राम कथा ना सुने। मानस तन धारी पड़ो मानस को बार बार, बिगड़े भय मानस को मानस बनावती है। राम जी की भक्ति की शक्ति संजीवनी, कलयुग के कलिमल को क्षण में मिटाती है। जैसे नवेली नारी लाखों श्रृंगार करे, जैसे नवेली नारी लाखों श्रृंगार करे, किंतु सुहाग बिंदु बिन ना सुहावती है। ऐसे अनेक पुराण पड़ी विद्वान बने, मानस के बिना बुद्धि विधवा कहाती है। मानस के बिना बुद्धि विधवा कहाती है। इसलिए आज पार्वती कह रही है कि एक गंगा तो भगवान के मस्तक से निकली है, जिसने कुछ प्रांतों को पवित्र किया है, कुछ प्रदेशों को पवित्र किया है, लेकिन आज मैं ऐसी गंगा निकालूंगी, गिरि से गिरि गंग गिरिराज की किशोरी में, जोरी जुग गहन की यह हर शाओं में। वह कह रही है मैं पर्वत की बेटी हूं और गंगा का प्रादुर्भाव भी पर्वत से हुआ है महाराज, और मैं भी पर्वत की बेटी हूं। अगर मेरे पर्वत से एक गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है तो कम से कम एक गंगा तो मैं भी निकलाऊं, मैं भी तो उसी की बेटी हूं। गिरि से गिरि गंग गिरिराज की किशोरी में, जोरी जुग गहन की यह हर शाओं में। भारत में तीर तीर तीर्थ बसाए गंगा ने, अब हर घर में राम कथा गंगा बहाओं में। अब हर घर में राम कथा गंगा बहाऊं में। अब मैं हर घर में वह गंगा बहाऊंगी। अब भगवान शिव के सामने बैठ गई और भगवान शिव से प्रश्न पूछने लगी। 3 प्रश्न विशेष पूछे हैं और सबसे मुख्य प्रश्न है, बोले भगवान बताइए भगवान का अवतार क्यों होता है। शिव ने समझाया, बोले इसको ऐसे ही समझा देता हूं भगवान का अवतार क्यों होता है। तो भगवान ने कह दिया, जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़हि असुर धमय अभिमानी। जब जब हो धर्म के बाढ़हि असुर अधमय अभिमानी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। हरहि नाथ सज्जन मम पीरा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। भगवान ने कहा कि भगवान का अवतार इसलिए होता है कि जब धर्म की हानि हो जाती है इसलिए भगवान आ जाते हैं। पार्वती ने कहा, प्रभु ये तो तुम्हारा उत्तर सही नहीं है। देखो श्रोता कितना श्रेष्ठ है, शिव से कह रही है पार्वती ये तुम्हारा उत्तर सही नहीं है। क्यों? बोले धर्म की जब हानि हो जाती है तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान को आना पड़ता है। बोले हाँ। बोले नहीं प्रभु, ये बात से मैं संतुष्ट नहीं हूंगी, मुझे साधारण श्रोता नहीं माने आप। अगर धर्म के लिए भगवान का अवतार होता तो फिर ऐसा क्यों कहा गया, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धूरी धरनी धरत को। बोले पूरी धरती का धर्म तो भरत जी महाराज ने संभाल करके रखा है, क्योंकि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम
भरत यश होई। वो धर्म के अवतार है भरत, धर्म के लिए तो वो भरत जी बहुत है, राम जी को आने की क्या जरूरत थी। अब बाबा भोलेनाथ ने फिर बात बनाई और दूसरी बात कह रहे हैं, बोले भगवान इसलिए आते हैं, असुरमार था पही सुरन, बोले राक्षसों को मारने के लिए आते हैं भगवान, और देवताओं की स्थापना करने के लिए, क्योंकि भगवान ने कहा है विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपाल। बोले राक्षसों को मारने के लिए आते हैं। पार्वती ने कहा यह भी तुम्हारा उत्तर सही नहीं है। क्यों? इस उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हुई। क्यों प्रभु? बोले राक्षसों को, शत्रुओं को, दुष्टों को मारने के लिए आते हैं भगवान? ना ना, अरे राक्षसों को मारने के लिए तो ए जगमहु सखा। क्या सुंदर बात कर रही है पार्वती, कह रही है ए जगमहु सखा निशाचर जेते, ए जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिषमहु देते, लक्ष्मण हनहि निमिषमहु देते। बोले महाराज दुनिया के जितने भी राक्षस हैं उनको समाप्त करने के लिए लक्ष्मण जी महाराज एक निमिष में समाप्त कर सकते हैं। राक्षसों को समाप्त करने के लिए तो लखनलाल ही काफी है, फिर राम जी क्यों आए? जब जनक राज ने कहा ये देश देश के राजागण में किसे कहूं बलशाली है, अब मुझको तो यह ज्ञात हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। जहां जनक की प्रतिज्ञा थी, राजा की वीर प्रतिज्ञा ये धनुआ द्वारा पूरी होगी, जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी, सीता उसको दे दी जाएगी। वहां जब कोई धनुष को हिला नहीं सका, तो वहां जब कहा कि पृथ्वी वीरों से खाली है, महाराज लखनलाल को क्रोध आ गया, कहने लगे कंदों को ब्रह्मांड उठाऊं, काचे घड़े के समान पूरे ब्रह्मांड को फोड़ दूं। जो ब्रह्मांड को फोड़ सकता है महाराज, क्या वो राक्षसों को नहीं मार सकता? और जब राक्षस पहली बार आपके सामने आए तो आपने कुछ किया क्या? राम जी ने कुछ किया क्या? नहीं किया ना। इसलिए प्रभु आप तो लखनलाल को ही तो आगे करते हो। अब पार्वती कहने लगी इस उत्तर से भी मैं संतुष्ट नहीं हूं, तो अब आप ये बताओ भगवान का अवतार होता किस लिए है? प्रभु सही जवाब दो आप। अब बाबा भोलेनाथ कहने लगे ये कथा सुनकर के ही मानेगी। अभी तक तो भगवान ऐसे ही जवाब दे रहे थे, लेकिन अब प्रशंसा करने लगे और बार बार गोस्वामी जी ने 2 बार यहां धन्य शब्द का उपयोग किया है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावन जग पावनी गंगा। 2 बार धन्य धन्य कहा बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं धन्य है पार्वती और धन्य है वो माँ जिसने ऐसी बेटी को जन्म दिया। आज माँ को भी धन्य धन्य हो गया, पार्वती को भी धन्य धन्य हो गया। क्यों? ऐसी संतान धन्य होती है, बेटा हो या बेटी, जो भगवान की कथा में रुचि रखे। एतत् कृष्ण कथाम रुचि
ते धन्यास्ते महाभाग एतत् कृष्ण कथामृचि। यही बात को भागवत में भी कही, व्यास जी कह रहे हैं वो महाभाग धन्य है जिसकी रुचि कथा में, और वही बात को बाबा शंकर रामचरितमानस में कह रहे हैं, धन्य धन्य गिरिराज किशोरी। धन्य। अरे पूछे हूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। अरे महाराज, एक तो वो गंगा बही है मेरे मस्तक से जिसने कुछ प्रदेशों को, कुछ प्रांतों को पवित्र किया, लेकिन वो गंगा की विशेषता ये है कि वहां तक चल के हमको जाना पड़ता है। अगर गंगा के दर्शन करना हो, हमारे पाप समाप्त करना हो, तो चल के हमको जाना पड़ेगा। लेकिन आज भगवान शिव कह रहे हैं, ऐसी गंगा पार्वती प्रकट कर रही है कि वो घर घर जाकर के, मोहल्ले मोहल्ले, गली गली जाकर के वो गंगा पूरे क्षेत्र को, पूरे भारत को, पूरे विश्व को पवित्र कर देगी। ऐसी गंगा, ये वही गंगा है भगवान की कथा गंगा। और महाराज ऐसी अद्भुत कथा अब भगवान कह रहे हैं कि सुनो, भगवान का अवतार क्यों होता है। अब पक्की बात कहेंगे। पार्वती ने कहा ये उत्तर समझ में नहीं आया, सही बताओ क्यों हुआ है, भगवान का अवतार क्यों हुआ है। सो केवल भगतन हित लागी, सो केवल भगतन हित लागे, सो केवल भगतन हित लागी, सो केवल भगतन हित लागी। परम कृपाल प्रणत अनुरागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। सो केवल भगतन हितकारी, सो केवल भगतन हितकारी, सो केवल, सो केवल, सो केवल भगतन हितकारी, सो केवल भगतन हितकारी। भगवान शिव कह रहे हैं, भगवान अगर आते हैं तो केवल भक्तों के हित के लिए आते। सो केवल भगतन हितकारी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। केवल भगवान भक्तों पर कृपा करने के लिए आते। अब पार्वती को बात जम गई, हाँ प्रभु ये उत्तर सही है, भगवान इसलिए नहीं आते राक्षसों को मारने के लिए, भगवान केवल आपके और हमारे लिए आते। भगवान राक्षसों का संहार तो वहां बैठे बैठे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमारा क्या फायदा होगा। राम नहीं आएंगे, कृष्ण नहीं आएंगे तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा हमारा। भगवान तो सब वहां बैठे बैठे भी लीला कर सकते हैं। और ये भगवान की कथा अद्भुत कथा है महाराज, और हमारी ये तैयारियां हो रही है भगवान को प्राप्त करने की। कहीं 8 दिन के लिए जाते हो तो 15 दिन पहले से तैयारी करते हो या नहीं करते हो। कहीं 1 महीने के लिए जाना है तो 2 महीने पहले से तैयारी, घर में विवाह हो तो 6 महीने पहले से तैयारी, विदेश जाना हो तो 1 साल पहले से तैयारी। विचार करा, एक दिन ये संसार छोड़ करके जाना है, कोई तैयारी करी क्या आपने? सब जगह की तैयारियां होती है, एक दिन के लिए जाएं तो तैयारी महाराज, एक दिन ये संसार छोड़ करके जाना पड़ेगा। और संसार का काम तो दाम से चल जाएगा भाई, लेकिन परमात्मा के यहां दाम से काम नहीं चलता, परमात्मा के यहां नाम से काम चलता। एक अरबपति सेठ जी थे महाराज, बहुत पैसा था, करोड़ों का टर्नओवर होता था। एक दिन पूरे नौकरों को बुलाया, स्टाफ को बुलाया और कहा कोई ऐसी व्यवस्था बताओ जिससे मैं अपने पैसे को स्वर्ग में ले जा सकूं, मरने के बाद अपने ये पैसे को स्वर्ग में ले जा सकूं, ऐसी कोई व्यवस्था, एक दिमाग लगाओ।
10-20 को सोचने के लिए नियुक्त कर दिया। महाराज, सोचना भी बहुत बड़ी बात होती है। एक सज्जन कह रहे थे, एक सज्जन को 6,000 रुपए महीने तनख्वाह मिलती थी। उसने कहा, मैं काम बहुत सारा करता हूं लेकिन सोच नहीं पाता हूं कैसे करना है, इसलिए एक नौकर लगा लिया। वो कितने में? वो 12,000 रुपए महीने में लगा लिया। नौकर 12,000 रुपए महीने का और खुद को 6,000 मिलते। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, तनख्वाह नहीं आई। नौकर ने पूछा, सर आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? उसने कहा कि मेरे को तो 6,000 मिलती है। तो बोले, मेरी तनख्वाह 12,000 है, आपने मेरे को 12,000 में लगाया, फिर आप मुझे 12,000 कैसे दोगे? तो वो व्यक्ति कहने लगा, यही सोचने के लिए तो तेरे को लगाया है कि मैं 12,000 कैसे दूंगा, मेरे को तो 6 ही मिलते हैं। तो महाराज वो कहने लगे, सोचो कि मैं अपने धन को स्वर्ग में कैसे ले जा पाऊंगा। तो पूछा, क्यों भैया, स्वर्ग में तुम्हारे धन को कैसे ले जाना है? सुनो सेठ जी, तुमने कहां कहां की यात्रा की है? वो पूरा विश्व घूमा है मैंने, हर जगह गया हूं। अच्छा, हर जगह गए, तो क्या करते थे तुम? यूएस जाते थे तो क्या करते थे? बोले, यूएस जाता था तो मैं अपने इंडियन करेंसी को डॉलर में परिणित करा देता था, बदला ले, वहां की करेंसी अलग होती है। अच्छा, और यूके गया तो अपनी इंडियन करेंसी को पाउंड में कन्वर्ट करा करके और अपनी वहां की करेंसी ले ली। दुबई गए तो वहां की करेंसी अलग, इंडियन करेंसी अलग, विदेश की करेंसी अलग। जब महाराज भारत की करेंसी विदेश में नहीं चलती है तो यहाँ की करेंसी भगवान के धाम को कैसे चलेगी? इसलिए यहाँ का धन वहां ले जाना चाहते हो तो अपनी करेंसी चेंज कर दो। कैसे चेंज कर दो? बोले, यहाँ की करेंसी दाम है और भगवान के यहाँ की करेंसी नाम है, कथा है, पुण्य है। करेंसी चेंज, भगवान के यहाँ की करेंसी है, भगवान की कथा। इसलिए सब व्यक्ति को वहां की तैयारी भी करनी चाहिए। वो अकाउंट भी एक होना चाहिए ना हमारा, और वो अकाउंट में थोड़ा थोड़ा जमा कराते जाएं। यहाँ का अकाउंट तो यहीं रह जाएगा, लेकिन यहाँ की करेंसी वहां काम नहीं आएगी। वहां की करेंसी है भगवान की कथा, पुण्य, दान, धर्म, ये वहां की करेंसी। इसलिए भगवान की कथा बार बार सुननी चाहिए। कुछ लोग मिलते हैं, वो कहते हैं, महाराज जी हमने तो कभी बैठी हुई गाय को भी नहीं उठाया, कभी जरा सा पाप नहीं किया, लेकिन हमें बहुत कष्ट हो रहा है, भगवान हमारी सुन नहीं रहा है। भाई, ये तो जन्म जन्मांतर तक का नाता है, एक जन्म के पाप नहीं है, ये तो जन्म जन्मांतर के पाप है। और वो कर्म की सजा हर व्यक्ति को भुगतना पड़ेगी, चाहे कोई भी हो। कर्म जिसने जो किया है वो सजा उसको भुगतनी पड़ेगी, पक्की बात है। क्योंकि कर्म ने किसी को नहीं छोड़ा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। बोया पेड़ बमूल का तो आम कहां से खा। जैसा कर्म वैसा ही हमको और आपको मिलेगा। कर्म की सजा तो भुगतनी पड़ती है। और जिसने किया उसको ही। एक बार एक सूरदास ट्रेन में भिक्षा मांग रहा था, भैया 10 रुपया दे दो, भोजन करना है, भैया 20 रुपया दे दो। ट्रेन के ऊपर की वर्ष में कोई बैठा हुआ था, उसने मिडिल वर्ष वाले से कहा, लो भैया ये 10 रुपया दे दो। मिडिल वाले ने नीचे वाले को कह दिया, भैया तू दे दे ये 10 रुपया। ऊपर वाले ने दिया, नीचे वाले तक पहुंचा और नीचे वाले ने 10 रुपया उठा करके और वो भिखारी को दे दिया। जब नीचे वाले ने वो भिखारी को दे दिया तो वो भिखारी कहने लगा, अंधा तो था, भगवान तुझे खुश रखे, जा भगवान तुझे खुश रखे। वो नीचे वर्थ वाला कहने लगा, जो नीचे की वर्थ में बैठा था, उसने कहा, देखो भैया पैसा किसी और का और आशीर्वाद अपने को मिल गया, पैसा किसी और का और आशीर्वाद तो अपने को मिल गया। ये सुन लिया वो अंधे आदमी ने, उसने कहा, भाई मैं अंधा हूं लेकिन जो आशीर्वाद देगा वो परमात्मा अंधा नहीं है, जहां से पैसा आया है आशीर्वाद भी वही जाएगा। इसलिए वो गलत फहमी में मत सोचना आप कि हम दान करें तो कोई देखे,
हमको चढ़ाए तो कोई देखे, हम मंदिर बनवाए तो वहां प्लेट लगा दे, ना ना, आप जो कर रहे हो वो परमात्मा सब देख रहा है। दान तो ऐसा होता है भाई, बंद मुट्ठी से, इस मुट्ठी से दान दिया तो सीधे हाथ का दिया गया दान उल्टे हाथ को पता नहीं लगे, वो दान होता है। ऐसा थोड़ी ना कि 10-20 लोग देखेंगे, 10-20 हजार लोग देखेंगे, मंदिर बनवाएंगे, स्लेट लगा देंगे, नेम प्लेट लगा देंगे ना। ठीक है, अच्छा है, ये इसलिए जरूरी है कि उसको देख करके कोई दूसरा आदमी प्रेरित होगा, इसलिए आवश्यक। लेकिन फिर भी ये चिंता मत करना कि तुमने जो किया है वो किसी ने देखा कि नहीं। तुम कथा में आए, कोई ने देखा या ना देखा, ना ना, भगवान 1000 आंख वाला है, वो सबको देख रहे हैं, सब सब। और यहां तो सबकी गिनती लग रही ना महाराज, भगवान सबको देखता है, सब पर कृपा करता है। इसलिए अब भगवान कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, जय राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहत सुरत आवे, कहत सुनत आवे, अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ताली सेवा करते हुए दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, वो सूर्य वंश के सूरज, वो रघुकुल के उजियारे, वो सूर्य वंश के सूरज, वो रघुकुल के उजियारे, राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले, मधुबरी बारी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। दोनों हाथ उठा करके, राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रहो। जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, 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 श्रवण रंध यही भवन समाना, श्रवण रंध यही भवन समाना। आज बाबा
भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं और पार्वती से कह रहे हैं, अरे देवी उमा, संसार में अगर कोई सत्य है तो वो उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, हो कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय रामचंद्र भगवान की जय। अब बता रहे हैं भगवान, बोले जो भगवान की भक्ति करता है और भगवान ने जो सुंदर स्वरूप सुंदर शरीर दिया है, अगर उसका सदुपयोग नहीं किया तो बोले जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन कानों ने भगवान की कथा नहीं सुनी, भगवान का भजन नहीं सुना। कान केवल इसलिए थोड़ी ना दिए कि कुंडल पहन ले, कान केवल इसलिए थोड़ी ना दिए कि चश्मे की डंडी टिक जाएगी, कान केवल इसलिए थोड़ी ना दिए कि मास्क कहाँ लगाएंगे, ना ना, कान इसलिए दिए हैं भगवान ने, ये तो सब एक्स्ट्रा क्वालिटी है कान में। कान भगवान ने इसलिए दिए हैं कि वो भगवान की कथा सुन सके, कानों में भगवान की कथा, इसलिए परमात्मा ने कान दिए। और जिन कानों से जो व्यक्ति भगवान की कथा को नहीं सुनता है, वो कान कैसे हैं? बोल श्रवण रंध यही भवन समान। मैं नहीं कह रहा हूं, रामचरितमानस में वर्णन आया कि वो कान सांप के बिल के समान है, जिन कानों ने कभी कथा नहीं सुनी हो, जिन कानों ने कभी भगवान का भजन नहीं किया, कानों में भगवान की अच्छी ध्वनि नहीं गई हो, वेद मंत्रों के स्वर नहीं गए हो, वो कान तो महाराज सांप के बिल के समान है। और बोलने नन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन आंखों ने कभी भगवान के दर्शन नहीं किए हो, वो आंखें कैसी है? बोले जो मोर पंख में नकली आंखें बनी हुई होती ना, वैसी लोचन मोर पंख कर लेखा। इसलिए हमारी आंखों की सार्थकता कब है? जब भगवान के दर्शन करें, भगवान का श्रृंगार देखें। आप लोग रोज पार्थिवेश्वर के दर्शन कर रहे हैं, ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं, तो हमारी आंखों की सार्थकता है। आंखें केवल इसलिए थोड़ी ना कि खूब काजल लगा लो और चकाचक घूमते रहो महाराज, केवल इसलिए थोड़ी ना। आंखें इसलिए है भगवान के दर्शन किए जाए। और बोले भगवान ने सुंदर मस्तक दिया। मस्तक क्यों दिया? मस्तक इसलिए दिया कि ये मस्तक भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में, ब्राह्मण के चरणों में, बड़े बुजुर्गों के माता पिता के चरणों में झुकेगा, इसलिए मस्तक दिया। और जो मस्तक माता पिता गुरु ब्राह्मणों के भगवान के चरणों में नहीं झुकता है, वो मस्तक कैसा है? ते सिर कटू तुम्बर समतूला, जे नमत हरि गुरु पद मूला। वो मस्तक वो तुंबे के समान है। कैसा तुम्बा? पहले गांव में जो बागड़ होती थी, वो उसमें एक छोटा सा बेला होता था, उसमें तुम्बे लगते थे महाराज। आपने नानी बाई का मायरा सुना होगा, तुम्बा और तुम्बी साथ लेके नरसिंह मेहता चले जाए।
कोई काम का नहीं होता वो, ना उसकी सब्जी बने, ना वो बाजार में बिके, कोई काम का नहीं। इसलिए वो तुम्बे के समान है वो मस्तक कौन सा जो भगवान गुरु महापुरुषों के चरणों में नहीं झुकता हो। क्या सुंदर बात कही। और वो प्राणी जीते जी मर गया कौन सा? बोले जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित शब समान ते ही प्राणी। देखो दुनिया में दो प्रकार के मुर्दे हैं, मैं आपको बता दूं। दुनिया में दो प्रकार के मुर्दे हैं। एक तो वो मुर्दे हैं जिनके शरीर से प्राण निकल गए, पहले मुर्दे। और दूसरे वो मुर्दे हैं जो कभी भगवान के मंदिर में नहीं जाए, कभी भगवान की कथा में नहीं जाए, कभी माला लेके नहीं बैठे, कभी भगवान को एक फूल न चढ़ाए, कभी ब्राह्मण साधु संतों का सम्मान न करे, कभी अपने माता पिता को प्रणाम नहीं करे, जो हमारे धर्म से विमुख हो गया है। एक वो मुर्दा है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, वो भी मुर्दे के बराबर है, गोस्वामी जी ने कहा। और ध्यान रखना, जिसके शरीर से प्राण निकल जाए वो मुर्दे को छू लो और स्नान नहीं भी कर पाओ तो चलेगा, लेकिन ये जिंदे मुर्दे के बगल में बैठ जाओ तो घर जाके सबसे पहले नहा लेना हो। जिंदे मुर्दे से स्पर्श करते ही और घर नहीं नहाओ तो कोई नर्मदा जी गंगा जी जाके, क्यों? बोले वो जिंदा मुर्दा के बगल में बैठ गया, इनके घर का पानी भी नहीं पीना महाराज, जिंदे मुर्दे हैं। और ध्यान रखना, अपने बेटी अपने बेटा का संबंध करो तो मुर्दे लोगों में मत कर देना, जिंदे हैं कि नहीं चेक कर लेना है। ये बाकी को जिंदा ऐसा चेक करते हैं, डॉक्टर यहाँ लगाएगा यहाँ लगाएगा, इनको ऐसे चेक करना भगवान मंदिर जाते कि नहीं, भगवान की कथा कराते कि नहीं, नाम जप करते कि नहीं, भगवान घर में गुरु की ठाकुर जी की पूजा होती कि नहीं, ये कैसे मुर्दे हैं। इसलिए ये देखना जिंदे हैं कि मुर्दे, नहीं तो मुर्दों को ही छोरी दे दो, ये ध्यान रखना। तो ये मुर्दे बताए हैं। और कुलिश कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर शाती। वो कठोर और कुलिश छाती है जो भगवान के चरित्र को सुनकर के द्रवित ना होती। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। हमारे हृदय में भी एक पंक्षी बैठा हुआ है। कौन सा पक्षी है? बोले संशय रूपी पक्षी है। बोले जब ताली बजाते हैं तो किसी वृक्ष पे पक्षी बैठा हो तो वो उड़ जाता है, लेकिन मन के पिंजरे में जो संशय रूपी पक्षी है वो कैसे समाप्त होगा? तो साधु संत महापुरुष कहते हैं कि जब कथा हो, कथा में कीर्तन हो और उस भगवान की कथा में, भगवान की आरती में जब हम लोग ताली बजाएंगे तो हमारा हृदय का पक्षी भी उड़ जाएगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन कलि बिटप कुमारी। राम कथा कलि बिटप कुमारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। ओ सादर सुनो गिरिराज कुमारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। भगवान की कथा बोले कलि बिटप कुठारी। बोले जैसे कलयुग उसमें बिटप कुठारी की तुलना कथा को दी गई। और भगवान कह रहे हैं ध्यान से सुनना, सादर सुनो। यानी कथा में सादर यानी सम्मान के साथ, श्रद्धा के साथ कथा सुनना पार्वती बता रहे हैं। और पार्वती कथा सुन रही है और शिव जी कथा सुना रहे हैं। इन्हें कथा की जरूरत भगवान शिव को भी लगी, पार्वती को भी लगी। और भगवान के बारे में बता रहे हैं। बोले भगवान का कोई स्वरूप होता नहीं, जैसे पानी होता है वैसे ही भगवान का स्वरूप है। अगर पानी को किसी पात्र में
भर के और फ्रीजर में रख दोगे तो महाराज पानी वही पात्र की आकृति ले लेता है। कटोरी में रख दिया तो कटोरी जैसा बन जाएगा, गिलास में रख दिया तो गिलास जैसा बन जाएगा। वैसे ही भक्त को जहां जैसी जरूरत लगती है भगवान वैसे बन करके आ जाते हैं। भगवान का स्पेशल कोई एक स्वरूप नहीं कि नहीं, भगवान ऐसे ही होंगे। प्रहलाद को जरूरत लगी तो नरसिंह बन गए, मीरा को जरूरत लगी तो जहर के कटोरे से प्रकट हो गए, ध्रुव को जरूरत लगी तो मधुबन में निधिवन में प्रकट हो गए। भक्त को जहां द्रौपदी को जरूरत लगी तो भगवान वस्त्र खंड में से प्रकट हो गए। भक्त को जहां जैसी जरूरत लगी। बताए भगवान आने में देर थोड़ी ना करते। द्रौपदी ने पुकारा, किसी सज्जन ने कहा अरे और कितनी देर करते भगवान, क्यों? बोले लाज लुटने ही वाली थी तब आए, इससे ज्यादा और देर क्या होती है? और आप तो कह रहे हो भगवान देर नहीं करते, इससे ज्यादा देर और कब होगी? क्या लाज लुट जाती तब आते भगवान? अरे भगवान कहने लगे मैं तो पहले ही आ जाता। क्यों? बोले द्रौपदी ने बुलाया कैसे भगवान को? द्रौपदी कहने लगी बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। द्रौपदी ने कौन को बुलाया? बोले द्वारिका नाथ। अब महाराज द्वारिका नाथ यानी राजा है ना, राजा तो अपनी तैयारी से आएगा। रथ तैयार करना पड़ेगा, सेवकों को बुलाना पड़ेगा और फिर द्वारिका से आएगा। अगर द्रौपदी कहती अरे कन्हैया अरे घटघटवासी अंतर्यामी आ जाओ तो तुरंत वहीं से प्रकट हो जाते हैं। द्रौपदी ने ऐसा कहा दुख हरो द्वारिका नाथ। और पता है भगवान ये बदला चुका रहे। द्रौपदी की लाज भगवान ने बचाई है, ये भगवान बदला चुका रहे। एक ऋण कर दिया था द्रौपदी ने भगवान के ऊपर। कौन सा ऋण? भगवान कभी किसी का ऋण रखते नहीं है। आपने एक माला फैली है तो 10 माला का पुण्य फल देंगे। आपने एक फूल चढ़ाया है तो 10 फूल का बदला आपको देंगे। आपने एक बार जय बोली है तो आपकी 10 बार जय जयकार करवा देंगे। आपने एक बार प्रणाम किया है तो आपको 10 बार प्रणाम करवा देंगे। परमात्मा किसी का रखता नहीं है। एक बार क्या हुआ, द्वारिका में भगवान द्वारिकानाथ विराजित थे, श्री कृष्ण। उस सभा में सभी रानियां विराजित थी, लेकिन भगवान ने द्रौपदी का महत्व बढ़ाने के लिए एक लीला करी। कौन सी लीला करी? भगवान की उंगली से रक्त की धार बहने लगी। पूरी पटरानियां घबरा गई, अब क्या करें? एक दौड़ करके गई डॉक्टर के पास, दूसरी वैद्य के पास, तीसरी ने कहा कि मैं खुद पट्टी ला करके मैं खुद पट्टी कर दूंगी। कोई जल लेने के लिए गई, कोई गर्म पानी लेने के लिए गई। इतने में शोक सत्यभामा की ओर रुक्मणी रोई धाय, बांधन को पट खोजती पटरानी अकुला। महाराज शोक सत्यभामा की ओर रुक्मणी रोई धाय, बांधन को पट खोजती पटरानी अकुला। कोई कहने लगी कौन सा वस्त्र बांधे, कौन सा वस्त्र बांधे? रक्त में हो जाएगा, इसलिए थोड़ा पुराना वस्त्र लेकर के आओ। इतने में तब लगी देवी द्रौपदी ने देखो यदुवीर, और उंगली बांधन के लिए तुरंत फाड़ दियो चीर। जैसे ही द्रौपदी की नजर गई कि भगवान की उंगली से रक्त की धार बह रही है, तुरंत अपने नए वस्त्र को, नई साड़ी को फाड़ के और भगवान की उंगली में, जब भगवान की उंगली में बांध दिया तो भगवान कहने लगे अरे द्रौपदी तूने ये क्या किया? अपने नए वस्त्र को फाड़ दिया, बिगाड़ दिया थोड़े से रक्त के लिए। तो द्रौपदी कहने लगी मैंने नहीं फाड़ा चीर, नाथ देख कर अधीर हो, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे। प्रभु मैंने नहीं बांधा, ना मैंने फाड़ा, न दुल्हन के जोड़े हैं, ना दुल्हा के बागे हैं, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। और
मैंने चीर नहीं फाड़ा, लेकिन जो धागे आपकी उंगली तक पहुंच गए वो धागे थे अभागे जो बड़े नहीं आगे। वो धागे थे अभागे जो बड़े नहीं आगे, भाग उनके ही जागे जो उंगलिन पे बांधे। प्रभु उनके भाग्य जागृत हो गए, वो धागे जो आपकी उंगली में बन गए। मैंने नहीं बांधा। इतने में रानी आ गई, डॉक्टर को बुला लिया, वैद्य को बुला लिया, वस्त्र लेकर के आ गई। कृष्ण ने कहा कोई आवश्यकता नहीं है। द्रौपदी ने अपना चीर, लेकिन द्रौपदी से उसी दिन कह दिया, रहेगा याद मुझको ये दिन, न जीवन में भुलाऊंगा। रहेगा याद मुझको दिल, 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 न जीवन में भुलाऊंगा। ओ न जीवन में भुलाऊंगा। समय पर देखना द्रौपदी, समय पर देखना द्रौपदी, तुम्हारे काम आऊंगा। समय पर देखना द्रौपदी, तुम्हारे काम आऊंगा। परमात्मा ने उसे दिन संकल्प कर लिया था, द्रौपदी तूने जरा सा चीर मानना है, ध्यान रखना तेरा चीर इतना बड़ा कर दूंगा कि कौरवों के कुत्सित सभा देखती रह जाएगी। थोड़े से चीर के लिए भगवान ने बड़ा चीर बढ़ा दिया। इसलिए जो परमात्मा के हो गए, जो परमात्मा से जुड़ गए, जिनकी लगन भगवान से लग गई, इसलिए वो भक्त यही कहते हैं, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो चुप चुप आह भरते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो चुप चुप आह भरते थे। सीधा सीधा। कभी दुनिया से डरते थे तो चुप चुप आह भरते थे। कभी दुनिया से डरते थे
छुप आह भरते थे, तो छुप छुप आए भरते थे। लो अब पर्दा हटा बैठे, लो अब पर्दा हटा बैठे, जो देखा जाएगा तो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। मुझे मिल गया मुरली वाला, बन गई जोगनिया, बन गई जोगनिया, बन गई जोगनिया। ओ मुझे भा गया मुरली वाला, मुझे भा गया मुरली वाला, मैं बन गई जोगनिया, मैं बन गई जोगनिया, मैं बन गई जोगनिया, मैं बन गई जोगनिया, जोगनिया बन गई जोगनिया। ओ कभी ये ख्याल था दुनिया मेरे नाम कर देगी, कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खावे थे, शर्म अब बेच खावे दे, जो देखा जाएगा, शर्म अब बेच खावे दे, जो होगा देखा जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्याम सदा शिव भगवान की जय। हर हर महादेव। इस प्रकार से भगवान ने
द्रौपदी का ऋण चुकाया है। कौरवों के कुत्सित सभा के बीच द्रौपदी की रक्षा करी भगवान ने। भगवान रक्षा करने वाले, सब पर दया करते हैं, सब पर कृपा करते हैं। एक ब्राह्मण देवता थे, काशी में अध्ययन किया और भागवत का श्रेष्ठ अध्ययन करके और अपने नगर को लौट रहे थे। ट्रेन से यात्रा चल रही थी, रास्ते में कोई स्टेशन आया तो ब्राह्मण देवता ने सोचा कि चलो उतर के कुछ फल खरीद लाएं, फलहार कर लेंगे। ट्रेन से उतर के गए फल की दुकान पे, फल खरीदे और पैसे देने के लिए जैसे ही हाथ डाला तो महाराज हाथ इधर से डाला तो उधर निकल गया, जेब वेब तो सब कट गई थी ट्रेन में। अब वो उससे कहने लगे नहीं नहीं भैया तेरे फल वापस रख ले। क्यों? मेरे पास पैसे नहीं है, ट्रेन में यात्रा कर रहा था, पैसे कट गए। अब महाराज वो देखो जेब काटने वाले उनको भी नहीं छोड़ते जो राम राम करता है, उनको किसी से मतलब नहीं, उनको भी नहीं छोड़ा। लेकिन फल वाले ने कहा नहीं नहीं आप आए हो दुकान पे, चाहे पैसे नहीं ले जाओ आप फल दे दिए। अब फल लिए और वापस मुड़ के देखा इतने में जो ट्रेन थी वो भी निकल गई। टिकट तो चोरों ने काट ही ली थी, ट्रेन भी निकल गई, अब क्या करें? उन्होंने कहा चिंता की कोई बात नहीं है, वेद पाठी ब्राह्मण है, भागवत करना आता है, भागवत की पोथी साथ में है। रेलवे स्टेशन पार किया, कोई गांव दिख रहा था, वहां पहुंच गए। पूछा भैया गांव में पंडित जी का घर कहाँ है? देखो महाराज जिसका जो काम होता है वो तो करता है ना। अब वो जो राम नाम करने वाले को भी चोर नहीं छोड़ते। गंगा के तट पे आप लोग हम लोग नहाने जाएं और स्नान करके गंगा के तट पे बोलते हैं हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। जो हर हर गंगे करता है, कथा सुनता है, स्नान करता है, उसके पूर्वज पितृलोक में बैठे हुए उसको आशीर्वाद देते हैं। हमारे घर में, हमारे खानदान में ऐसे बेटे उत्पन्न हुए जो गंगा स्नान कर रहे हैं, कथा करा रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो वहां से आशीर्वाद देते हैं, प्रसन्न होते हैं। और इधर अपन करते हैं हर हर गंगे और वहां चोर घूमते रहते हैं, वो कहते हैं तुम इधर करो हर हर गंगे, हम तुमको कर देंगे नंगे, अभी कपड़े उठा। तो उनको भी देख करके वहां के पूर्वज कहते हैं महाराज हमारे खानदान में ऐसे लोग हुए महाराज जो यहाँ चोरी कर रहे। अरे तीर्थ क्षेत्र को तो छोड़ देते। अब वह पंडित जी के घर गए जो काशी से आए थे विद्वान, वो पहुंचे गांव के पुरोहित जी के यहाँ। पुरोहित जी प्रणाम नमस्कार। पुरोहित जी ने ध्यान नहीं दिया। प्रणाम प्रणाम। पुरोहित जी ने कहा ठीक है बोलो क्या काम है। उन्होंने सोचा ये तो ना तो ये बोल रहा है आ जाओ बैठ जाओ पानी पी लो, ये कुछ नहीं बोल रहा है बिल्कुल। ब्राह्मण ने विचार किया कि बोलने लगे हम काशी से आए हैं, काशी से भागवत करते हैं। उनने सोचा हो सकता है इसका कोई प्रभाव पड़ेगा, काशी का नाम लेंगे तो। वो कहने लगा, वो पुरोहित जी जो थे, तुम चाहे काशी की चाहे कलकत्ता से आओ, हमको क्या मतलब, कलकत्ता से आओ या काशी से, कहीं से भी आयो। अरे कोई भागवत का आयोजन हो जाए आपके यहाँ, आपके गांव के जो पटेल हैं उनसे बोलो भागवत का आयोजन हो जाए। उसने कहा हमारे गांव के पटेल ऐसे नहीं है, कथा बता भागवत होती क्या है, हम तो पहली बार ही सुन रहे। भागवत कथा क्या होती है? अरे भैया गांव के पटेल से जाकर के बोलो। बोले हाँ हम बोलने वाले नहीं है। वो कहने लगा अरे तू ब्राह्मण मैं ब्राह्मण, जाति वाला भाई जाति वाले का नहीं हो रहा। उसने सोचा चलो कुछ तो हमदर्दी जताए। वो गया गांव के पटेल के पास। गांव का पटेल अब महाराज बैठा हुआ था, सभा को समझा रहा था। अब गांव के पटेल से, पटेल साहब राम राम, आओ आओ पुरोहित जी बैठो। मेरे यहाँ कोई पंडित जी आए हैं और वो ऐसा कुछ कह रहे हैं भागवत क्या होती है, वो करने का बोल रहे हैं, हो जाए एक आध भागवत हो जाए। वो गांव के पटेल बोले भगाओ ऐसे, क्या होती है भागवत, यहाँ कुछ भी नहीं चलेगा। इतने में छोटे छोटे बच्चे सुन रहे थे। वो पटेल के पोते
दो पोते रोते रोते आ गए, नहीं 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 दादाजी, हमको तो भागवत देखना है। भागवत, उनको क्या पता भागवत की, मूर्खों का गांव था। हमको तो भागवत देखनी है। भागवत सुनी जाती कि देखी जाती? उन्होंने कहा चुप रहो, नहीं नहीं नहीं, हमको तो भागवत देखनी। अब बच्चे के सामने बाल हट, स्वागतम ते महाभाग, बोलो श्याम प्यारे की, पार्थिवेश्वर भगवान की जय। क्या बात है, आज पार्थिवेश्वर के रूप में भगवान श्याम बाबा पधार गए। बोलो हारे के सहारे की, दीन बाण धारी की, शीश के दानी की, लख दातार की, हारे के सहारे की, श्याम प्यारे के जय। अब महाराज बच्चे रोने लग गए, भागवत देखेंगे। अब वो पटेल साहब ने बोला जाओ जल्दी बुला के लेकर आओ, हमारे बच्चे रो रहे हैं, भागवत दिखाओ इनको। अब उनको पता नहीं भागवत क्या होती है। अब वो पुरोहित जी आए, चलो जल्दी चलो, भागवत शुरू करो वहां चल के। अब महाराज पंडित जी ने कहा ऐसे नहीं, कलश यात्रा होगी, यजमान माथे पे पोथी रखेगा, स्नान विस्नान, बोले कोई स्नान की जरूरत नहीं, जल्दी चलो, उनके बच्चे रो रहे हैं, भागवत शुरू करो। अब महाराज पंडित जी आ गए, जो काशी के विद्वान थे, हाथ में कम्बल, भागवत की पोथी। अब वो पटेल गांव का एक शिला पे बैठा था, पत्थर की शिला थी, उस पे बैठता था। अब उसने कहा हमारे बच्चे रो रहे हैं और रोते रोते इनके प्राण निकले जा रहे हैं, जल्दी भागवत सुनाओ। अब वो पंडित जी ने सोचा कि बच्चे के प्राण निकल रहे हैं भागवत सुनने के लिए, पता नहीं। इसने कहा भागवत देखेंगे। वो पंडित जी ने कहा बड़े मूर्ख लोग हैं, अरे भागवत को सुना जाता है कि देखा जाता है? और कहा जल्दी सुनाओ, जल्दी दिखाओ। और वो अंदर चला गया भोजन करने के लिए। जिस शिला पे वो ही बैठा था, उसी शिला पे पंडित जी ने अपना आसन लगाया, भागवत की पोथी रखी, और अब सब लोग, 2-4 लोग बैठे थे पटेल साहब के सामने। अब वो सोच रहे हैं कोई भागवत होता होगा कुछ। उनने सोचा हो सकता कोई बंदर निकलेगा या कोई जादू निकलेगा या कोई टिम टिम बजाएगा और कुछ होगा। भागवत देखना सब देखने लगे। अब कुछ निकले, अब कुछ सांप निकले, बंदर निकले, कुछ तो निकलेगा। बच्चे देख रहे हैं, चुप हो गए। भागवत देखना 1 घंटा हो गया, श्लोक कह के और शुरू करी भागवत। अब महाराज अब शुरू हो भागवत, पता नहीं भागवत कैसी होती। इतने में वो पटेल भोजन करके आ गया, और जिस शिला पे पंडित जी बैठे हुए थे, रोज उसी शिला पे वो सोता था मध्यांतर भोजन करते। अब उसने कुछ देखा नहीं, और शिला पे पंडित जी के बाजू में आकर के बैठ गया। धीरे धीरे जब सोने की नींद आने लगी, तो पंडित जी की गोदी में सिर रख लिया और सो गए। अब पंडित जी भागवत सुना, वो खर्राटे ले महाराज, और इधर ये श्लोक बोले सच्चिदानंद। अब महाराज खर्राटे ले, कथा नहीं सुनाने दे। अब लोग सोच रहे कथा अब शुरू हो, कथा शुरू हो गई, उनको पता ही नहीं भागवत क्या। अब देखेंगे। पंडित जी ने कहा अरे पटेल साहब उठो, भागवत सुनो, भागवत हो रही है। अब महाराज कुछ लोग ऐसे रहते, उनको नींद में जगा दो तो महाराज आग बबूला हो जाते। पटेल जैसे ही उठा, आंखें लाल, और एक तमाचा उठाया और दिया पंडित जी, हमको उठा दिया नींद में। पंडित जी ने सोचा ये तो बड़ा अपमान हो रहा है महाराज, अब जो होगा वो देखा जाएगा, दक्षिणा वक्षिणा मिले ना मिले। अब देखो महाराज, पंडित जी ने महाराज अपने धोती ऊपर करी और गुत्थम गुत्था हो गए दोनों, युद्ध चलो शुरू हो गया। लोग कहने लगे अब शुरू हुई है भागवत, अब शुरू हुई भागवत। लोग बचाए नहीं उनको, अरे भैया भागवत शुरू हो गई। उनको क्या पता भागवत कैसी होती है महाराज, उनको बचा नहीं रहे। जो लोग कह रहे थे, बच्चे भी कहने लगे जाओ सब, भागवत शुरू हो गई। लड़ते महाराज एक गड्ढा बना था, गड्ढे में गिर गए। उन्होंने कहा भयंकर भागवत चल रही। अब महाराज पंडित जी बड़े हट्टे कट्टे थे, वो पटेल को दे दनादन। गांव वाले लोग कहने लगे क्या भागवत हो रही है। इतने में अंदर से बुला करके लाए, वो पटेल की श्रीमती आई। अरे
ये देखो तो भागवत हो रही, देख लो। उसने जैसे ही देखी पटेल की हालत, कहीं खून निकल रहा, कहीं क्या हो रहा, कहीं अरे अरे भागवत बंद कर दो, भागवत बंद कर दो। पटेल की श्रीमती कहने लगी भागवत अब बंद कर दो। उन्होंने कहा नहीं, पंडित जी के शरीर में भागवत है और पटेल के ऊपर भागवत चढ़ी है। पटेल के ऊपर भागवत चढ़ी है महाराज। उन्होंने कहा भागवत बंद कर दो, भागवत बंद कर दो। पंडित जी ने सोचा कि मूर्ख तो है ये सब लोग। उन्होंने कहा भागवत तभी बंद होगी जब 500 रुपए लगेंगे, तब भागवत बंद होगी। उन्होंने कहा मैं 500 नहीं 1000 दे दूंगी, पर भागवत बंद कर दो। जल्दी जल्दी दौड़ करके गई, 1000 रुपए लेकर के आई, पंडित जी को दिए। उन्होंने कहा निशानी लगाओ गड्ढे से ऊपर आने के लिए, और जब तक हम इस गांव से बाहर नहीं चले जाते, जब तक पटेल को ऊपर मत लाना, नहीं तो फिर भागवत शुरू हो जाएगी। अब महाराज निशानी लगाई, पटेल नीचे पड़ा है, पंडित जी ऊपर निकले और 1000 रुपए लेकर के चल दिए इधर। उसके बाद में पटेल को बाहर निकाला गया। गांव के लोग कहने लगे देखो भैया ये तो बड़ा आदमी था। कहने लगे पटेल साहब ये खून बूंद निकल गया, ये तो सब ठीक है, ठीक हो जाएगा, लेकिन भागवत कौन के भाग्य में आपने भागवत करा ली? हमारा ये कौन के भाग्य में है आपने करा ली? और दूसरे लोग कहने लगे कि देखो ये तो बड़े आदमी थे तो इनने करा ली, अपना क्या होता? अपना क्या होता? मूर्खों का गांव था महाराज, भागवत जानते ही नहीं थे। भागवत देखेंगे, भागवत देखेंगे। गांव में लोग कहने लगे भैया पटेल साहब ने इतना बड़ा काम किया है, भागवत कराई। तो महाराज अपनी अपनी बुद्धि का सब खेल रहता है। कथाओं की दिव्यतम आभा में आप हम सब लोग दिव्य आनंद ले रहे हैं। वहीं पुनः आप हम सब लोग कथा में प्रवेश करें।